Hey guys, welcome to the new video. So first of all, last week लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। ये वीडियो जो मैं अभी आज बताऊंगा वो मैं लास्ट संडे को डालने वाला था। सो सॉरी, एक हफ्ते के लिए वीडियो नहीं आई। सो आज का जो टॉपिक है वो फिक्स्ड इनकम कैसे मार्केट से निकाली जाए उसके ऊपर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूँ, मेरे को भी अपनी लाइफ में बहुत लेट पता चला इस एक तरीके से एसेट बोल लो आप, है तो स्टॉक्स ही बट नॉट अपने रेगुलर जो स्टॉक्स है वैसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई अगर कुछ सीखने को मिलता है या अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर पक्का कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ओवरव्यू से। सो निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है जो अपन ने लक्ष्मण रेखा ऊपर और नीचे खींच दिया है। ठीक है, निफ्टी उसी के अंदर अभी भी है। ये एक तरीके से लास्ट के जो 2 दिन है, लास्ट के 3 दिन काफी वोलेटाइल रहे हैं ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स आपको मौका देते हैं एक तरीके से। ट्रम्प टैरिफ हो गया, ठीक है, और ईरान इजराइल वॉर हो गया, या फिर ईरान और जो हमास का पहले हुआ था उसकी वजह से मार्केट जो करेक्ट होता है वो एक तरीके से आपको एंट्री देने का चांस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चांस को आप ग्रैब कीजिए, मेरी यही एडवाइस है। ठीक है, तो निफ्टी का ऊपर अभी रेजिस्टेंस जो है 25,200 के आसपास, और नीचे सपोर्ट जो है 25,400 के आसपास है। और जब तक जोन में है निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। और अगर क्लियर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया तो डायरेक्शनल मूव आ सकता है यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एनालिसिस। उसके बाद अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो मेन टॉपिक है वो है इनविट्स। इनविट्स क्या होते हैं? एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि खूब सारे लोगों से पैसा लेके, ठीक है, और उस पैसे को एसेट्स में लगाया जाए जो रेगुलर इनकम जनरेट करे। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि कोई कंपनी रोड बना रही है, ठीक है, और उस रोड का पैसा इन्वेस्टर से ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेके उससे रोड बना रही है, और जो उस पर टोल लगाएगी उससे जो इनकम आएगी वो वापस रिटेल इन्वेस्टर्स या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको वापस मिलेगा। और ये सेबी के रूल्स भी हैं इस पे कि जो 90% ऑफ द इनकम जो आएगी ऐसे एसेट से वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप रेगुलर इनकम निकाल सकते हैं इस तरीके के एसेट से। इन्वेट्स का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, अब इनको बैक करता है कोई स्पॉन्सर, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है, जो बेसिकली इनके फंक्शनिंग को ओवरसी करेगा। इसका एक मैनेजर भी होता है जो कहाँ एसेट, किस तरीके का एसेट लेना है, किस में पैसे लगाने हैं, वो सब जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे ही होता है। ठीक है, तो चलो मैं कमाल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पीजी, सॉरी, इनविट्स पहले लिख देते हैं। ठीक है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको एक गजब चीज, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ठीक है, अब ये देखो आप, डिविडेंड देखो जरा। ठीक है, 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, सो 3 रुपए का डिविडेंड कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लगभग 15 डिविडेंड्स दे चुका है। हर क्वार्टर जो अर्निंग्स आती है उस टाइम डिविडेंड्स देता है इस तरीके के इन्वर्ट्स। ठीक है, जनरली, और वरना कोई स्पेशल डिविडेंड भी निकाल के दे सकते हैं। तो अगर हम 15-45 रुपए इसने आपको सिर्फ डिविडेंड में दे दिया, वो भी 3 सालों के अंदर। ठीक है, स्टॉक प्राइस जो इस तरीके का करेक्शन दिख रहा है, उस डिविडेंड प्राइस, और अगर हम देखें 144 से लगभग 76 आधा हो गया। तो ये क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा, और इसको किस तरीके से प्ले कर सकते हैं अपन वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 86। तो अगर आप 1000 इसके यूनिट्स ले लें तो आपको हर 3 महीने में 3,000 रुपए का डिविडेंड आता रहेगा। ठीक है, तो ये इन्विट्स हैं। तो पहले इन्विट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीजी इन्विट की, ठीक है, तो लगभग 8,000 करोड़ का ट्रस्ट है। स्टॉक पी जो है वो काफी कम है, आरओसी और आरओई दोनों अच्छे हैं।
ठीक है, डिसेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम की, ईयरली देखते हैं, मंथली से कुछ होगा नहीं, सॉरी क्वार्टरली से कुछ होगा नहीं। 2022 में सेल 1200, 23 में भी 1200, 24 में भी 1200 और 25 में भी। कंसिस्टेंसी देखो यार इसकी, मतलब एक एसेट ले लिए हैं इसने, उससे भाड़ा आ रहा है, ठीक है, और उस भाड़े को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो अभी ये सेल्स में कंसिस्टेंसी दिख रही है। अब आप बोलोगे ये किस तरीके के एसेट लेता है, तो जो पावर ग्रिड है वो जनरली ट्रांसमिशन एसेट्स हो गए, जो अपने ट्रांसमिशन टावर हो गए या जनरेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, उस पे वो एसेट्स इकट्ठा कर रखे और उस पे चार्जेस लेता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका, आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है तो मैं समराइज कर देता हूँ जो मेन बातें हैं उससे। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 12 रुपए पर ईयर का डिविडेंड सॉर्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भी कंपनी ने बोल दिया अपने कॉन कॉल में कि जो 12 रुपीज, मतलब 3 रुपए पर क्वार्टर, वो स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 27 के लिए ये लोग कुछ एक्विजिशन करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो एक्विजिशन होते हैं तो यहाँ पे जो इनकम है वो बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट इसके डिविडेंड जो है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक्विजिशन की बात चल रही है। तो इसमें ग्रोथ इसलिए नहीं आई, अब मैं चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ जो है वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करनी, अभी इस 3 साल में कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है, जिस वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो सिर्फ साइडवेज या आप कह रहे हो डाउनफॉल में है। ठीक है, बट अगर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहें अपन, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो लगभग इस जोन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, और एक्विजिशन अगर हो जाते हैं तो इसका जो ग्रोथ पॉइंट है, जो जिसकी वजह से स्टॉक अभी गिर रहा है, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, और 80-85 हजार रुपए अगर आप इसमें लगाते हैं तो किसी को भी मतलब 3000 पर मंथ, पर क्वार्टर, मतलब 1000 पर मंथ, 12,000 अ ईयर पैसिव इनकम की तरह आ सकता है। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये एसेट एक्वायर करती है, ठीक है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि इसके अलावा भी इन्वेट्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, तो वहां पे कैसे प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया पीजी इन्विट के बारे में। ठीक है, 3-4 चीजें मैं समराइज कर देता हूँ। अभी एसेट ट्रांसमिशंस में है, नए एसेट्स को एक्वायर करने की बात चल रही है। गाइडेंस अभी क्लियर है, 12 रुपीज पर ईयर का डिविडेंड दे सकते हैं, और अगर एक्वायर हो जाता है सक्सेसफुल तो एसेट ऐड होंगे, भाड़ा और बढ़ेगा, और उसके हिसाब से जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छा हो जाएगा, मतलब 3 रुपए से बढ़ के और मिलेगा। पिछले 2 साल से 3 साल से सिर्फ 3 रुपए दे रहा है। ठीक है, एक्वेशन हो जाते हैं तो उसके बाद ये बढ़ जाएगा अमाउंट। सो फर्स्ट हो गया पीजी इन्विट। उसके बाद हम बात करेंगे इंडी ग्रिड, सॉरी इंडी ग्रिड, हाँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना इंडी ग्रिड। तो यहाँ पे देखो, इसका 2018 के आसपास जो प्राइस था वो, जैसा अभी पीजी इन्विट का देखा हमने, 88 के आसपास है, और ये अप्रिशिएट होके लगभग डबल हो चुका है। उसकी कहानी समझेंगे, ये क्यों डबल हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने उसका समझाया वैसे यहाँ पे जो इसका एक्विजिशन है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका जो भाड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो अंडरलाइंग एसेट है वो भी अप्रिशिएट हो रहा है, और जो डिविडेंड्स है, पहले कहाँ 3 रुपए वगैरह देता था, ठीक है, क्योंकि 90% जो है उसको देना ही देना है, चाहे इनकम बढ़ जाएगी तो उसका 90% देगा। तो पहले जो 3 रुपए आता था वो अब आ रहा है लगभग 4 रुपए के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी इसमें प्ले हो रही है। ठीक है, और ये टेक्निकल्स देखे तो एक राउंडिंग बॉटम बना के अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है थोड़ा दिन, बट वॉल्यूम्स आर प्रिटी गुड। जो पिछले कुछ महीनों के वॉल्यूम्स है, वीकली वॉल्यूम्स, उसमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे 150 का प्राइस चल रहा है, और लगभग लगभग 4 रुपए मान के चलो आप, दे रहा है 3.75 दे रहा है एज अ डिविडेंड, जो कि हर साल बढ़ रहा है। ये देखो, लास्ट ईयर 3.45 3.55 के आसपास दिया है, इस साल हो गया 3.75, और अभी 4.10 लेटेस्ट क्वार्टर में जो दिया है। ठीक है, तो अब इसमें भी 1.5 लाख के आसपास 1000 यूनिट्स आ जाएंगे, और आपको रफली 4000 रुपीज पर क्वार्टर आने लगेगा।
ठीक है, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, पीजी इन्विट और इंडीग्रेड को, तो 1.5 लाख का अगर आप ले लें तो लगभग लगभग 3-4 हज़ार रुपये मंथली इनकम आप एक तरीके से मान सकते हैं इसमें। ठीक है, पैसिव इनकम कहूँ मैं। और जो स्टॉक अप्रिशिएट होगा वो डिपेंड करता है किस तरीके का एक्विजिशन कंपनी कर रही है। ठीक है, तो ये अब जो इंडीग्रिड है वो किस तरीके के एसेट्स लेता है, ये भी ट्रांसमिशन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, और सोलर जो प्लांट्स है उसमें इन्वेस्ट करता है, और अभी जो जो BESS सिस्टम्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एक तरीके से एग्रेसिव एक्विजिशन करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, और उसी का रिफ्लेक्शन अपने को डिविडेंड में दिख रहा है। तो इसके भी फंडामेंटल देख लेते हैं हम। इंडीग्रिड, ठीक है, 12,800 करोड़ की है मार्केट कैप। स्टॉक पी 32 का है। ROC ROE डिसेंट है, ठीक ठाक, मतलब कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, मतलब उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो आपको इसको रेगुलर जो स्टॉक है उसके पैरामीटर से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसके हम उसकी बात कर लेते हैं, सेल्स और प्रॉफिट की। तो 18 में 400 करोड़ का कुछ था, और जब 88 का प्राइस था, और अभी देखो 3,400। तो आप ये देख रहे हो, सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है इसकी। ठीक है, और प्रॉफिट्स में भी लगातार इंक्रीमेंट है। ठीक है, 410 करोड़ इस साल का प्रॉफिट आया है 25 का। ठीक है, सेल्स बढ़ रही है, और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, और 90% देना ही देना है इसको। ठीक है, तो ये हो गए इनविट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप प्लीज लाइक कर देना। ये मतलब मेरे को मोटिवेशन है कि भाई मैं और रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके का, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थीम पे ट्रस्ट है, उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी है, जैसे कि जिसको हम रीट्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, उससे जो किराया आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड। तो अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।